हेलो दोस्तों क्वेश्चन 25 है। लिखा हुआ है कि एमपी में जो धारवाड़ रॉक्स रहती हैं वो कहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जबलपुर, बालाघाट, रीवा, यहाँ पे आर्कियन ग्रुप की जो धारवाड़ रॉक्स रहती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो खंडवा है ये डेक्कन ट्रैप के तहत आता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खंडवा करेक्ट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एमपी में कडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक्स कहाँ मिलती हैं। जो कडप्पा ग्रुप्स ऑफ रॉक हैं तो ये आपके बिजावर मतलब ग्वालियर रेंज है, पन्ना, छतरपुर, ये सारी जगह मिलती हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो तीनों जगह बिजावर ग्रुप जो कडप्पा रॉक्स हैं, बिजावर, पन्ना, छतरपुर, सभी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है 26 का। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है कि एमपी में किस स्थान को पूर्व पाषाण युगीन नहीं माना जाता। सीधी, मंदसौर और खंडवा, यहाँ पे क्या होता है कि जो पूर्व पाषाण युगीन जो भी एरिया था वो मिला हुआ है कुछ ना कुछ वहाँ पे, लेकिन ग्वालियर में इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं मिली है, तो ग्वालियर को पूर्व पाषाण युगीन से रिलेट नहीं कर सकते। ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि अविभाजित एमपी में ईस्ट से वेस्ट की ओर चौड़ाई कितनी थी, पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि एमपी का डिवीज़न नहीं किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। 1127 किलोमीटर डिस्टेंस थी उस टाइम पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर 2000 में इसका डिवीज़न कर दिया गया और यहाँ से एमपी से जो सीजी था वो अलग हो गया। और अभी प्रेजेंटली 870 किलोमीटर डिस्टेंस है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है अनडिवाइडेड जो एमपी था इसकी नॉर्थ से साउथ के बीच में डिस्टेंस कितनी थी। तो नॉर्थ से साउथ के बीच की डिस्टेंस जो थी वो 996 किलोमीटर थी और अभी करंट में ये 605 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है अविभाजित एमपी अनडिवाइडेड एमपी की जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या थे, तो ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बी ऑप्शन लिखा हुआ है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो अनडिवाइडेड जो एमपी था इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप ध्यान रखिएगा। 17 डिग्री 46 नॉर्दर्न लैटिट्यूड से, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, 84 डिग्री 51 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेकिन अभी करंट में क्या है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो करंट में आप ध्यान रखिएगा एमपी का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है और आपका लॉन्गिट्यूड ध्यान रखिएगा 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है अनडिवाइडेड एमपी जो था वो कितने स्टेट को उसकी बॉर्डर टच करती थी। ठीक है, तो ये 7 स्टेट ऐसे थे जिनको एमपी टच करता था अनडिवाइडेड एमपी। अभी करंट में 5 स्टेट को एमपी के बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, जो 7 स्टेट थे उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी करंट में 5 स्टेट हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि अनडिवाइडेड जो एमपी था तो उसको बॉर्डर छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है। फिर से बात करते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है जिनकी सीमाएं मतलब जिनकी जो बॉर्डर थी वो अनडिवाइडेड एमपी को तो टच करती थी लेकिन डिवीज़न के बाद नहीं करती हैं। आंध्रा, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। दोस्तों अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा इसमें झारखंड, क्योंकि झारखंड 2000 में फॉर्म हुआ था। तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट, इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड 2000 में फॉर्म हुआ था तो उसके बाद इसकी बॉर्डर टच हुई है, जबकि क्वेश्चन में अनडिवाइडेड पूछा गया, तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है एमपी में संपूर्ण एमपी निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दक्षिण का पठार का भाग माना जाता है एमपी को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है
भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? चंबल सोन अक्ष के जो नॉर्दर्न एरिया है उसको मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 35th क्वेश्चन लिखा हुआ है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से एमपी के संबंध में सही कथन या कथनों को छांटना है। ठीक है, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। लिखा हुआ है नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा सीरीज है, सही बात है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा बेसिन का भाग है, ये भी सही बात है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्वी पठार महानदी और सोन रिवर बेसिन का भाग है, ये भी सही है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मतलब स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो उससे पहले एमपी को किन किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते थे एमपी को, बाद में सेंट्रल इंडिया या पश्चिम की रियासतों को मध्य प्रदेश मध्य भारत बोलते थे। तो ये 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है, एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ शैल समूह को 64 सीरीज के नाम से जानते हैं? ठीक है, जो धारवाड़ जो शेल्स हैं रॉक्स हैं, तो 64 सीरीज आपको ये छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 38 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, लिखा है कि एमपी के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली जो धारवाड़ शैल समूह की किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? अब जो धारवाड़ रॉक्स है तो वो बालाघाट में उसको कौन सी सीरीज करके बोला जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चिपली सीरीज या चिल्पी सीरीज करके इसको बोलते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 लिखा है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेजावर सीरीज बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो पन्ना वाला जो एरिया आता है वो वेजावर सीरीज के तहत आता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, निम्न में से किस उस सेल को छांटिए जो कैमूर रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई है? ऐसी कौन सी जो सीरीज है जो कि कैमूर रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई है? लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन, ये दोनों बातें सही हैं। सॉरी, ये गलत हो गया है। लिखा हुआ है, निम्न में से उस शेल ग्रुप को बताना जो कैमूर रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, अपर विंध्यन करके बोलते हैं उसको। ठीक है, अपर विंध्यन के तहत कैमूर रीवा और भांडेर सीरीज आती हैं आपकी। क्वेश्चन 41 अपर गोंडवाना शेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? अब जो गोंडवाना शेल ग्रुप है ये 2 टाइप से है, लोअर गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना। अब जो अपर गोंडवाना शेल ग्रुप है तो सतपुड़ा रेंज में इसको किस नेम से जानते हैं? तो चौगान एंड जबलपुर स्तर, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए एंड बी। क्वेश्चन 42 लिखा हुआ है, निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? जवेरा का गुंबद जो मध्य उच्च प्रदेश है वहाँ पे एक विंध्यन स्कॉर्पलैंड है, तो उस एरिया को वहाँ पे विंध्यन स्कॉर्पलैंड या जो कगार भूमि है उसी को ही जवेरा का गुंबद बोलते हैं। ठीक है, ये एक हिल टॉप एरिया है और 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर ये चौड़ा है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। 43 लिखा है, अनडिवाइडेड एमपी के को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया था? 9 पार्ट में बांटा गया था। अभी करंट में एमपी को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो 9 प्राकृतिक भाग थे जो कि अभी करंट में 7 हैं, उनके नाम सुन लीजिए। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी एंड बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन 44 लिखा है, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? कैमूर कगार, भांडेर कगार, ए एंड बी बोथ एंड डी। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आने वाले कैमूर और जो भांडेर कगार होते हैं तो ये गंगा तथा जो नर्मदा का जो कुछ जल विभाजक मतलब वाटरशेड का काम करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? सतपुड़ा माउंटेन की जो लेंथ है वो 1120 किलोमीटर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी लिखा है, वेस्टर्न इसके वेस्ट में राजपीपला हिल्स है, ये भी सही बात है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है, नर्मदा नदी के साउथ में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व के साइड में स्थित है, ये बात भी सही है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तीनों बातें ऊपर की सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 46 लिखा है निम्न में से ऐसा कौन सा शहर है जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उसके लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल क्लोजेस्ट है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जो रीवा है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है, उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट आता है 46 का। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 47 लिखा है कि ये जो ग्रुप दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के किसके साथ बॉर्डरिंग स्टेट टच हो रहा है, तो इनमें से हमें बताने की कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले लिखा है बालाघाट महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर टच होता है, सही बात है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, ये सही नहीं है। छिंदवाड़ा के साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर टच होता है। मुरैना राजस्थान सही है और झाबुआ गुजरात ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका सही है, मतलब ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। ठीक है, छिंदवाड़ा के साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर टच होता है। क्वेश्चन 48 लिखा है एमपी का एरिया कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है। क्वेश्चन 49 लिखा है मध्य भारत का पठार कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? ठीक है, तो एमपी में जो ऊपर का एरिया उसे मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं और मध्य उच्च प्रदेश के तहत मध्य भारत का पठार आता है। और इसका एरिया कितने परसेंटेज में है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, 10.6% एरिया आता है। ठीक है। इसके बाद लिखा है मध्य भारत के पठार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं इंक्लूड की गई है, तो इंदौर, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर। दोस्तों ए ऑप्शन इधर पे गलत है, इंदौर मालवा पठार के तहत आता है। ठीक है, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी ये सारे के सारे मध्य भारत के पठार के तहत आते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।